स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमीता राणा एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। राजस्थान के उदयपुर शहर में रहती हूँ और मेरा ये चैनल भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग पर ही बात करता है। आज मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चुना है आप लोगों से बात करने के लिए, और ये टॉपिक है कि जब हमें दो लोगों के लिए एक कमरे को डिज़ाइन करना पड़ता है, चाहे वो कपल हो, चाहे वो सिबलिंग हो, तो हम लोगों के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दो लोगों की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि ये दो लोग, चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, इनका टेस्ट, इनके लाइक्स और डिसलाइक्स डिफरेंट होंगे। स्वाभाविक है, नेचुरल है और होना भी चाहिए। रहना दोनों को ही एक ही कमरे में है। अभी हम बात करते हैं हस्बैंड वाइफ के लिए बेडरूम जब हम डिज़ाइन करते हैं, और इसके लिए एक बड़ा ही मज़ेदार किस्सा भी है। ऐसा ही जब हम एक घर का डिज़ाइनिंग का काम कर रहे थे, तो जब मास्टर बेडरूम की बात आई तो समस्याएं कुछ सामने आने लगीं। अच्छा, हमारा काम ऐसा है कि ये काम कभी कभी महीनों या साल डेढ़ साल भी चल जाता है। ऐसे में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जो उस परिवार की होती हैं या ऑफिस की होती हैं, जो हम लोगों के सामने आती हैं। तो सबसे पहले तो उनकी प्राइवेसी का ध्यान में रखना, उनके घर की बात बाहर न जाए, ये हमारा एक प्रोफेशनल रिलीजन बन गया है। तो उसका सम्मान करना। अब उस बेडरूम की डिज़ाइनिंग पर बात होते होते वो विवाद इतना बढ़ रहा था कि वो मेरे सामने ही झगड़ा करने लगे। तो मैं उठी और मैंने उनसे कहा, देखिए, इस बेडरूम से रिलेटेड जो भी आप लोगों के पॉइंट्स हैं जहाँ पर बात नहीं बन रही है, मैं आपको 3 दिन का समय देती हूँ। बाकी जो इश्यूज़ हैं उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस रूम से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसको आपको 3 दिन में सुलझाना है। मैं 3 दिन बाद ही आपसे आकर के मिलूँगी। उससे पहले ना मैं आपका फ़ोन उठाऊँगी और ना मैं आपको फ़ोन करूँगी। और मैं वहाँ से आ गई। 3 दिन बाद जब मैं उनसे मिली तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसका सॉल्यूशन उन दोनों ने ही बैठ कर के निकाल लिया था। कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर हमें वर्क करना था, क्योंकि इसके अंदर तो ये तो सिबलिंग वाला केस भी नहीं है कि 2 बॉयज़ का हमें कमरा डिज़ाइन करना है। यहाँ तो एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। दोनों की ज़रूरतें भी काफ़ी अलग हो जाती हैं। अब 2 पॉइंट बनते हैं झगड़े करने की, वजह बनते हैं विवाद की। एक होता है स्टोरेज को लेकर के जो है वो काफ़ी खींचतान हो जाती है, बिकॉज़ लेडीज़ के पास सामान भी कई तरह का होता है, तो उन्हें जगह की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कई बार उनके हस्बैंड्स भी बहुत शौकीन होते हैं, तो उन्हें भी इक्वली ज़रूरत होती है जगह की। तो वहाँ तो हम फिर भी ये कह सकते हैं कि हम 50% स्टोरेज आपको देंगे, 50% स्टोरेज आपके लिए करेंगे। अब आपस में आप दोनों एडजस्टमेंट कर लीजिएगा कि किसको कहाँ पर और जगह चाहिए, तो वो किसकी अलमारी में अपना सामान घुसाएगा। दूसरी झगड़े की वजह बनती है कलर स्कीम या एक रूम का जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर। यहाँ पर तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हमें एक पक्ष का ध्यान नहीं रखना है। यहाँ हमें दोनों पक्षों को बैलेंस करके चलना है। हो सकता है कि एक बिल्कुल न्यूट्रल कलर को लाइट कलर को पसंद करता हो
हो सकता है कि दूसरे को ब्राइट कलर्स ही समझ में आते हैं। अब यहाँ पर ही हमारे लिए सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं कि हमें उन दोनों को ये फील कराना है कि ये कमरा उनका भी है या इस कमरे में उनकी भी हिस्सेदारी है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं फर्निशिंग्स, क्लॉथ मटेरियल। तो जहाँ पर हमें रंगों का चयन करना है और हमें ब्राइट कलर्स का ज़रूरत है, वहाँ पर आप पेंटिंग्स को लाइए, कर्टन्स को लाइए, कुशन्स को लाइए, प्लांट्स को लेकर आइए, एसेसरीज़ को लेकर के आइए। और जहाँ पर आपको बैकग्राउंड देना है वहाँ पर आप अर्दन टोन्स को लेकर आइए। ग्रीन है, ब्लू है, पिंक है, मूव है, ब्राउन है, इनके लाइटर शेड्स में जाइए ताकि वो बेडरूम जो है वो रिलैक्सिंग प्लेस भी बने और साथ में कुछ अट्रैक्शन भी रहे। तीसरी जो समस्या आती है वो है कि क्योंकि हम ह्यूमंस के लिए वर्क कर रहे हैं और क्योंकि हम खुद भी एक इमोशनल ऑब्वियसली क्योंकि हम जिस आर्टिस्टिक फील को या मान रहे हैं, हमारे लिए भी इमोशंस उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसी जगह क्रिएट करिए जहाँ पर वो बैठ के बातचीत करें। जैसे कि आप एक 2 चेयर का और कॉफ़ी टेबल का सेट प्रोवाइड कर सकते हैं या 2 सीटर सोफ़ा प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर अगर प्रोजेक्टेड विंडो है या बे विंडो है या हमारे राजस्थान में होते हैं गोखड़ा है, उस तरह का कोई सिट आउट प्रोवाइड करते हैं। लाइटिंग का ऐसा अरेंजमेंट करिए कि जो बातचीत करने को प्रोत्साहित करे या मूड लाइटिंग प्रोवाइड करे। तो इस तरह का चीज़ें हों, म्यूज़िक के लिए जगह हो, बुक रीडिंग के लिए जगह हो। थोड़ा सा कोई इंसान पढ़ने का शौकीन है तो वहाँ उसकी पसंद का ध्यान रखें। कोई गैजेट का शौकीन है तो उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस हो जहाँ पर वो इन गैजेट्स को रख सके। तो 2 जनों के लिए एक कमरा बनना है और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमें उन दोनों की ही फीलिंग्स को बैलेंस करते हुए देना है। जब हम सिबलिंग्स के लिए बनाते हैं रूम्स तो उसमें दूसरी तरह से जो होती है वो एनर्जी होती है। कई बार वैसे हर पेरेंट्स के लिए उनका बच्चा इक्वल होता है, पर कई बार ऐसे भी होता है कि कोई एक बच्चा जो है वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होता है या किसी वजह से अपने पेरेंट्स के ज़्यादा क्लोज़ होता है, और जो बच्चा इंट्रोवर्ट होता है या चुप रहने वाला होता है, तो वहाँ पर जो है प्रॉब्लम आता है कि हम उस बच्चे से कैसे समझें कि वो क्या चाहता है। मैंने अपनी किसी वीडियो में घटना का जिक्र भी किया था जब हमने एक 14 ईयर ओल्ड गर्ल से पूछा कि उसको किस तरह का कमरा चाहिए, तो उसकी मदर ने कहा कि नहीं, उसको तो अपन जैसा बना देंगे वैसा उसको मंजूर होगा। लेकिन वो लड़की उठी और अपनी एक बुक लेकर के आई जिसमें उसने सारे फ़ोटोग्राफ्स की कटिंग्स करके लगाए थे। ये मौका उसकी मदर के लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग था क्योंकि उस बच्चे ने कभी अपनी माँ से भी उन बातों को शेयर नहीं किया था। तो ठीक है, ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि मुझे हमेशा याद रहा। लेकिन कई तरह की जो है फीलिंग्स हो सकती हैं उन बच्चों के मन में। मेरा ये मानना है कि अगर बच्चा बात करने और समझने की उम्र का है तो हमें उस बच्चे से ज़रूर बात करनी चाहिए। और शायद आप लोग को भी सरप्राइज़ हो ये जान करके कि मैंने जितने अपने छोटे क्लाइंट से बात की है, मेरे को सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक टू द पॉइंट अपनी मर्ज़ी, इच्छा, पसंद बताने वाले हमारे सबसे छोटे क्लाइंट्स ही रहे हमेशा। उनको बहुत क्लियर अप्रोच है कि उन्हें क्या पसंद है और उन्हें क्या चाहिए। तो मैं तो हमेशा हर
उस बच्चे से जो बात करने की एज में होते हैं, मैं हमेशा उनसे बात करती हूँ और उनसे पूछती हूँ। तो वो मुझे जो बताते हैं वो मैं बिल्कुल ध्यान में रखती हूँ उनके लिए रूम को डिज़ाइन करते हुए। और यही वजह है कि अभी तक मैंने जितने भी कमरे बच्चों के लिए डिज़ाइन किए हैं वो न केवल मेरे बल्कि उनकी फैमिली के और उन बच्चों के सबसे फेवरेट कमरे रहे। अब जब 2 बच्चे होते हैं तो हो सकता है वो 2 भाई हों या 1 भाई 1 बहन हो, और एज ग्रुप में 2 से 5 साल, कई बार 8 से 10 साल तक का भी अंतर मिलता है, और रीज़न है कि वो एक ही कमरे को शेयर करेंगे। यहाँ पे भी बच्चों के मामले में तो हमें बहुत ज़्यादा देखना होता है कि कहीं भी किसी बच्चे को ये मन में ना आए कि दूसरे को ज़्यादा स्टोरेज दे दिया या उसको बेड बड़ा दे दिया, तो वो तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। इक्वल फर्नीचर अरेंजमेंट होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल, सिमेट्रिकल। जो आप एक बच्चे को दे रहे हैं वही आपको दूसरे बच्चे को प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब बात आती है कि एक बच्चे के बॉय में भी और बॉय और गर्ल में भी चॉइस ऑफ कलर बिल्कुल विपरीत हो सकते हैं। उसको हो सकता है कि पिंक या रेड पसंद हो और दूसरे को हो सकता है ब्लैक एंड वाइट पसंद हो। अब यहाँ पर क्योंकि ये बच्चों का रूम है, और अगर वो 8-10 साल की उम्र से लेकर के 15 साल की उम्र के बीच में है, तो आप वहाँ पर फर्नीचर में भी उनके कलर्स को, उनके चॉइस ऑफ कलर्स को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए कलर पैलेट या आपके जो कलर व्हील है या जो कलर स्कीम्स हैं, अगर आप उसको समझेंगे तो इन कलर्स के कॉम्बिनेशन में आपको सोल्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा, और आप 2 ब्राइट कलर्स को भी एक साथ में यूज़ कर सकेंगे। दूसरा तरीका, कई जगह मैंने ये देखा है कि फर्नीचर के प्रिंट में या सॉलिड उसमें कार्टून्स को यूज़ कर लेते हैं। ये मेरा हो सकता है, सबका विचार अलग हो, मेरा ये मानना है कि हम लोग क्योंकि बच्चे बहुत बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं, और आज 3 साल के बच्चे को जो चीज़ पसंद है 5 साल में आते ही उसकी चॉइस बदल जाती है। 10 साल का बच्चा बिल्कुल डिफरेंट चॉइस का होता है, और ऐसा हर उम्र बढ़ने के साथ में उनके होता है। तो फिर और फर्नीचर को चेंज करना वो आसान नहीं। तो हमारे लिए क्या आसान है, आप कर्टन्स में ऐसे प्रिंट ले आइए, आप बेडशीट में ऐसे प्रिंट ले आइए, आप उनके लिए कार्टून स्टिकर्स ले आइए, आप उनके लिए वॉलपेपर ले आइए, बट इनको परमानेंट फर्नीचर में यूज़ मत करिए। आप उसकी जगह प्लेन कलर्स में चले जाएं या वुड के साथ में इन कलर्स को यूज़ कर लें, लेकिन ये सारे मोटिव्स को आप फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ में यूज़ करें वहाँ पर। दूसरा, हमें क्योंकि दोनों बच्चों को इक्वल स्पेस देना है, इक्वल स्टोरेज देना है, वहाँ पर उनके साथ में अगर उनके पसंद के जो भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि वो स्पोर्ट्स में है या वो म्यूज़िक में है या वो बुक रीडिंग में है या वो लिखते हैं, जो उनकी अदर एक्टिविटी है अदर देन स्टडीज़, जो उनके शौक़ हैं, उसके लिए भी जगह डेफिनेटली निकालनी है। चाहे आप वॉल डिस्प्ले में निकालिए, चाहे आप पोस्टर फॉर्म में दीजिए, चाहे आप उनको स्टोरेज फॉर्म में दीजिए, बट डू गिव देम दैट स्पेस। उनकी अपना एक स्पेस उनको दीजिए, उनको टैग बोर्ड ज़रूर दीजिए, उन्हें प्रोत्साहित करिए कि वो उस टैग बोर्ड को डेकोरेट करें, उसके लिए चीज़ें बनाएं और लगाएं, या वो जो भी करते हैं वो उस टैग बोर्ड को पे पिन करके उसको यूज़ करें वहाँ पर। ये चीज़ें जो हैं न केवल मेरा मानना है उन बच्चों को अपने कमरे के प्रति एक बिलोंगिंगनेस देगी, एक अटैचमेंट देगी, बल्कि वो दूसरे पक्ष को समझने में, जैसे कि वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं,
मान लीजिए, तो वो इस एडजस्टमेंट को खुशी के साथ करेंगे और वो उन्हें ज़बरदस्ती थोपा हुआ नहीं लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि 2 जनों के लिए एक कमरा आप भी सजाएंगे इसे प्यार के साथ में, कि वहाँ पर आने के बाद में उस कमरे में रहने वालों के बीच में प्यार ही बढ़े। स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर को अपना समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।